गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने प्रकार हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या था? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में कुछ अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर क्या है? इन दोनों स्वरों से अधिक जब इनके उच्चारण में जो समय लगता है, प्लुत स्वर में दोनों स्वरों से अधिक समय लगता है उच्चारण करने के लिए। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अयोगवाह। शायद आपने पिछली कक्षा में ये पढ़ा है। आइए हम फिर से पढ़ लेते हैं और अपनी यादें ताज़ा कर लेते हैं। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह वे वर्ण हैं जो न स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। वे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनकी गिनती न स्वर में होती है न व्यंजन में। इनका योग न तो स्वर में है और ना ही व्यंजन में, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। अब समझ में आया? तो अभी हमारे पास कौन कौन से अयोगवाह हैं? अंग और अंग और आहा। कौन कौन से अंग? अ के ऊपर एक बिंदी, वो अंग। अ के ऊपर चंद्र बिंदी, वो अंग। और आहा, तो अनुस्वार और विसर्ग, हमारे पास ये 3 अयोगवाह हैं। कौन कौन से हैं? हमारे पास 3 अयोगवाह कौन कौन से हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। राइट। चलिए आगे देखें। आप यहाँ देख पा रहे होंगे अ और उसके ऊपर एक बिंदी। थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं ऐसे। तो अ और इसके ऊपर बिंदी दिखाई दे रही है आपको, ठीक। अ के ऊपर बिंदी, इसे अनुस्वर कहते हैं, ठीक। और इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। अब ये पंचम वर्ण क्या है? आ के ऊपर बिंदी है ना। पंचम वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, अंग। अंग जो है वो पंचम वर्ण है। इसके बाद च, छ, ज, झ, इया। इया जो है वो पंचम वर्ण है। तो इस प्रकार ट, ठ, ड, ढ, अना, वो अन्ना जो है वो पंचम वर्ण है, ठीक है। तो हर वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो क्या कहलाएगा? पंचम वर्ण है। इसके बाद है त, थ, द, ध, न। हमारा पंचम वर्ण है। प, फ, ब, भ, म हमारा पंचम वर्ण है। तो आइए देखते हैं अनुस्वार का उपयोग पंचम वर्ण के स्थान पे किस प्रकार किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चंपा, ठीक है। तो यहाँ पे पंचम वर्ण क्या आया? चंपा। जब हम च के ऊपर बिंदी और प में आकार की मात्रा ऐसे भी लिख सकते हैं। और रूप है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं च आधा म और पा, आया ना पंचम वर्ण। जो बिंदी है वो क्या काम कर रही है? आधा म का काम कर रहा है। तो वो म क्या है? पंचम वर्ण है। कैसे? प, फ, ब, भ और म हमारा पंचम वर्ण है। अब इसके बाद है चंदन। अब न भी पंचम वर्ण है। कैसे? त, थ, द, ध और न। यहाँ पे है झंडा। तो मैंने बताया था कि क्या पंचम वर्ण क्या होगा? किस वर्ग का है ये? ट। ट वर्ग का है। ट, ठ, ड, ढ, अण। तो ये अण क्या है? पंचम वर्ण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनुस्वार का जो प्रयोग है वो पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे विसर्ग किसे कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय ह की ध्वनि निकलती है, ठीक है। कैसी ध्वनि? ह की ध्वनि। जैसे प्रातः। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये विसर्ग का जो चिन्ह है ये इस प्रकार से 2 जो बिंदी होते हैं वो है, ठीक है। तो लेटर के अंत में 2 बिंदी लगा होता है। या शब्द बनते हैं तो शब्द के अंत में 2 बिंदी लगी होती है, ऊपर और नीचे। जैसे आप देख पा रहे हैं प्रातः काल। प्रातः हमारा उच्चारण क्या हुआ? त के बाद ह।
प्रातः। आप लोग सब उच्चारण करके देखें, प्रातः। ठीक है, फिर मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे, अतः। चलिए साथ में करते हैं, अतः। आया, आया, दुख, दुख, दुख। क्यों? इसमें बीच में ह छुपा है, राइट। अब आप समझ गए होंगे कि विसर्ग किसे कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय किसे क्या आता है, ह की ध्वनि निकलती है। ठीक है, इसके उच्चारण में ह की ध्वनि निकलती है। अब हम देखते हैं अनुनासिक क्या है। ठीक, इसका चंद्र बिंदी भी है। इसका उच्चारण करते समय दोनों नाक और मुंह दोनों से एक साथ ध्वनि निकलती है। उच्चारण करते समय क्या होगा, नाक और मुंह दोनों से एक साथ ध्वनि निकलती है। ठीक, और अनुस्वर का उच्चारण करेंगे तो नाक से ध्वनि निकलेगी। अनुनासिक का उच्चारण करेंगे तो नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलेगी। कैसे? माँ बोल के देखिए, माँ बोला ना आपने, तो माँ कहाँ निकला, नाक और मुंह दोनों से एक साथ ध्वनि निकलती है। इसके बाद आँख, मेरे साथ बोलेंगे, आँख। ठीक, दांत। आई, कैसी ध्वनि निकल रही है, मुंह और नाक दोनों से। अब ये है अ की मात्रा, कि आ की मात्रा के ऊपर अ, चंद्र बिंदु नहीं, केवल चंद्रमा। ठीक है, अभी चंदा मामा का बिंदी हट गया यहाँ पे और बस चंदा मामा बच गए हैं। यह आगत वर्ण है, इसे स्वनम कहते हैं। देखना, स्वनम, सोनम नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, स्वनम, राइट। सोनम कोई नहीं बोलेगा। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों की देवनागरी समय किया जाता है। कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, देखिए। आगत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे हमने दूसरे देश से ग्रहण किया है। ये जो स्वर है वह दूसरे देश से आया हुआ वर्ण ऐसा है। ये वर्ण क्या है, जो दूसरे देश से लिया गया है। जैसे बॉल, ठीक है, बॉल क्या बोलेंगे, बाल नहीं बोलना है आपको, बॉल। ठीक, मुंह थोड़ा घुमाना पड़ेगा। अब यहाँ पे डॉक्टर, हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर, ऐसे नहीं बोलना, क्या बोलना है, डॉक्टर। ठीक, कॉलेज, क्या बोलना है, कॉलेज, कॉलेज नहीं, ये गलत है। कॉपी, इस टाइप से बहुत से शब्द आपको मिलेंगे। तो ये है आगत वर्ण। ये वर्ण हमने कहाँ से लाया है, इन्हें हमने विदेश से लाया है, इसलिए इन्हें आगत वर्ण। तो ये विदेश का जो है वर्ण है। ठीक है, अब इस प्रकार से आप घर में कोशिश करेंगे कि अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत वर्ण, इन सब से बने हुए कितने शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो अब हम व्यंजन के साथ आगे की कक्षा में मिलेंगे। तब से आप इसे ध्यान से पढ़ें, सुनें और समझें। हैव ए गुड डे।